जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी थी। ये झोपड़ी वर्षों से वीरान पड़ी थी, जैसे किसी ने इसे भुला दिया हो। उसके आसपास के पेड़ टेढ़े मेढ़े थे, जैसे वो झोपड़ी को अपनी हड्डियों वाले हाथों से पकड़ना चाहते हों। इन पेड़ों की शाखाएं अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थीं, जो किसी डरावनी कहानी का हिस्सा लगती थीं। खिड़कियां बंद थीं और छत पर गिरे हुए पत्तों और बर्फ का बोझ था। ऐसा लगता था जैसे इस झोपड़ी ने कई सर्दियां और पतझड़ देखे हों, बिना किसी की देखभाल के। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जो सिर्फ हवा के सन्नाटे को और बढ़ा रही थी। इस खामोशी में एक रहस्यमयी गूंज थी, जो किसी अनकही कहानी को बयां कर रही थी। झोपड़ी किसी बीते युग की निशानी लग रही थी, जहां समय ठहर सा गया था। यह जगह मानो एक समय कैप्सूल थी, जो अतीत की यादों को संजोए हुए थी। दीवारों से रंग ऐसे उतर रहा था जैसे कोई चमड़ी उतार रहा हो। यह दीवारें उन कहानियों की गवाह थीं, जो अब केवल खंडहरों में दबी रह गई थीं। बरामदे की सीढ़ियां टूटी हुई थीं। इन सीढ़ियों ने न जाने कितने कदमों की आहट सुनी होगी, जो अब केवल यादों में बसी रह गई है। ये वो जगह थी जो पास आने वालों को चेतावनी दे रही थी, मानो कह रही हो, यहाँ आना सुरक्षित नहीं है। हवा में भी भारीपन था, जैसे कोई अनदेखी ताकत वहां मौजूद हो। यह भारीपन एक अनजाने डर को जन्म दे रहा था, जो हर कदम पर महसूस हो रहा था। उदासी छाई हुई थी, जो एक काले और परेशान करने वाले अतीत की ओर इशारा कर रही थी। ये उदासी उस दर्द और पीड़ा की कहानी कह रही थी, जो इस जगह ने झेली थी। चार दोस्त, मार्क, जेसिका, डेविड और एमिली वीकेंड पर हाइकिंग करते हुए उस झोपड़ी पर पहुंच गए। रोमांच के भूखे उन्होंने रात वहीं बिताने का फैसला किया। वे जवान थे और उत्साह से भरे हुए थे। उस भयानक एहसास को जो उनके अंदर घर कर रहा था, उन्होंने मजाक में उड़ा दिया। अंदर का अंधेरा उनकी टॉर्च की रोशनी को निगल रहा था। सड़ांध और सीलन की गंध उनके नथुनों में भर गई। बेपरवाह उन्होंने अपना सामान खोला। वे स्लीपिंग बैग, खाना और कुछ टिमटिमाते लालटेन लाए थे। अरे, भूतों और आत्माओं के बारे में मजाक करते हैं, मूड हल्का होगा, है ना? उन्होंने उस बेचैनी को नजरअंदाज करने की कोशिश की, जो उनके अंदर घर कर रही थी। उन्होंने एक दूसरे से कहा कि ये बस इस एकांत जगह की वजह से है। उस रात बाद में, जब वे पुरानी चिमनी में जलाई आग के चारों ओर बैठे थे, तो उन्हें पुराने अखबारों की कतरनें मिली। वे कतरनें धूल से भरी और पीली पड़ी डिडा चुकी थीं, मानो वर्षों से किसी ने उन्हें छुआ ना हो। हर कतरन एक अलग कहानी बयां कर रही थी, लेकिन उनमें से एक ने सबका ध्यान खींचा। कतरनों में एक भयानक कहानी लिखी थी। उस कहानी में एक परिवार के रहस्यमय तरीके से गायब होने का जिक्र था, जो इस इलाके में कई साल पहले हुआ था। एक परिवार उस झोपड़ी में रहता था। वे एक साधारण जीवन जी रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। वे बिना किसी सुराग के गायब हो गए थे। उनके जाने के बाद झोपड़ी वीरान हो गई और समय के साथ साथ वहां कोई नहीं गया। लेखों में गायब होने से पहले के हफ्तों में हुई अजीब घटनाओं के बारे में बताया गया था। लोगों ने अजीब आवाजें सुनी और कुछ ने तो अजीब आकृतियों को भी देखा था। अजीब रस्मों और बलिदानों की अफवाहें थीं। कुछ लोगों का मानना था कि यह सब किसी काले जादू का नतीजा था। हे भगवान, ये बहुत डरावना है। क्या ये सच में हो सकता है? एक परिवार ऐसे ही गायब हो गया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। दोस्तों की हंसी उनके गले में ही रह गई। वे सब एक दूसरे को देख रहे थे, मानो किसी भयानक सच्चाई का सामना कर रहे हों। जेसिका कांपते हुए अपनी जैकेट को अपने चारों ओर कसकर लपेट ली। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। आग की लपटों से दीवारों पर साए नाचते और उछलते हुए दिखाई दे रहे थे। हर साया मानो एक नई कहानी कह रहा था। जंगल का सन्नाटा उन पर छा गया था। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जो उनके दिलों में डर पैदा कर रही थी। बाहर हवा गरज रही थी। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं और हर आवाज मानो किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही थी। ये एक दर्दनाक रोने जैसा लग रहा था। वह आवाज उनके दिलों को चीर रही थी और हर कोई उसे सुनकर सिहर उठा। सुनो, परिवार के गायब होने से पहले अजीब रस्मों और बलिदानों की अफवाहें थीं। क्या यह संभव है कि वे किसी अज्ञात शक्ति का शिकार हो गए हों? डेविड ने अखबार की कतरनों को धीमी और तनाव भरी आवाज में पढ़ा।
हर शब्द मानो एक नई रहस्य की परत खोल रहा था और हर कोई उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, साए लंबे होते गए। रात की स्याही में ये साए और भी डरावने लगने लगे, मानो किसी अनजानी शक्ति का संकेत दे रहे हों। दोस्तों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें कभी धीमी फुसफुसाहट की तरह थीं, तो कभी किसी के चलने की आहट जैसी। आग की रोशनी से दूर फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। ये फुसफुसाहटें मानो किसी रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने दालान में धीमे धीमे पदचाप सुने। ये पदचाप धीरे धीरे उनके दिल की धड़कन को तेज कर रहे थे। फर्श के तख्ते चरमरा रहे थे, जबकि वे ही अंदर थे। हर चरमराहट के साथ उनका डर और भी बढ़ता जा रहा था। क्या किसी और ने देखा? क्या ये सिर्फ हमारा वहम है या सच में कुछ है? कसम से मैंने दरवाजे पर एक साया खड़ा देखा। वो साया मानो हमें देख रहा था, हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा था। एमिली ने कसम खाई कि उसने दरवाजे पर एक साया खड़ा देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। जब उसने पलकें झपकीं तो वह गायब हो गया, मानो वो साया कभी था ही नहीं, सिर्फ एक भ्रम था। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उनका वहम था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। लेकिन डर अब एक जिंदा चीज बन गया था। वो डर उनके हर सांस में समा गया था। यह उनके दिलों के चारों ओर लिपट गया और उन्हें कसकर जकड़ लिया। हर धड़कन के साथ वो डर और भी गहरा होता जा रहा था। वे आग के पास आकर बैठ गए। आग की गर्मी में उन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन डर अभी भी उनके साथ था। आग की लपटें दीवारों पर विकृत आकृतियां बना रही थीं। ये आकृतियां मानो किसी भूतिया कहानी का हिस्सा थीं। उन्होंने देखा कि चेहरे अंधेरे से उन्हें घूर रहे थे। ये चेहरे मानो उनकी आत्मा को चीर कर देख रहे हों, उनके हर राज को जानने की कोशिश कर रहे हों। जब उन्होंने जाने की कोशिश की तो दहशत फैल गई। दरवाजा यह हिल नहीं रहा, मानो किसी अनदेखी ताकत ने उसे बंद कर रखा हो। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। यहां तक कि खिड़कियां भी वे बंद हैं। खिड़कियां भी नहीं खुल रही थीं। वे ऐसे बंद थी जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें बंद कर दिया हो। दोस्तों ने खुद को फंसा हुआ पाया। वे भूतिया झोपड़ी में कैदी थे। जो भी काली ताकतें थीं, उनके रहमो करम पर। हमारे साथ क्या हो रहा है? तापमान गिर गया। झोपड़ी में हड्डियों को जमा देने वाली ठंड फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे ठंड दीवारों से ही निकल रही हो। एक घना कोहरा छा गया, जिसने झोपड़ी को एक भयानक सन्नाटे में डुबो दिया। यह खिड़कियों पर भूतिया हाथों की तरह दबा रहा था। यह ऐसा था जैसे जंगल खुद उन्हें अपने आगोश में लेने के लिए पहुंच रहा हो। कोहरा अप्राकृतिक था। यह अपने आप हिल रहा था। यह दरवाजे के नीचे और दीवारों की दरारों से अंदर घुस रहा था। वे बाहरी दुनिया से कट गए थे। दोस्त अलग थलग और अकेले थे। वे अपने आतंक के साथ फंस गए थे। हवा में नम मिट्टी और सड़ांध की गंध भर गई। यह मौत की गंध थी। सिर्फ उनकी खुद की तेज सांसों की आवाज ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। डर हवा में घने कोहरे की तरह लटका हुआ था। फिर दर्शन शुरू हुए। लापता परिवार के चेहरे आग की रोशनी में दिखाई देने लगे। उनकी आंखें डर से बड़ी बड़ी थीं। वे दोस्तों की ओर हाथ बढ़ा रहे थे। हवा में उनकी आवाजें फुसफुसा रही थीं, मदद की गुहार लगा रही थीं। एमिली चिल्लाई और अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। चेहरे इतने असली थे। वे इतनी निराशा से भरे हुए थे कि दोस्त अपनी आंखें नहीं फेर सके। भूतिया छाया और करीब आ गई। उनकी बर्फीली उंगलियां दोस्तों की त्वचा को छू गईं, जिससे बर्फ और डर का निशान रह गया। दोस्त आपस में चिपक गए। वे दहशत से हिल नहीं पा रहे थे। लेकिन परिवार की आत्माएं ही झोपड़ी में मौजूद नहीं थीं। छाया में कुछ और भी काला छिपा हुआ था, कुछ प्राचीन और दुष्ट। उन्होंने उसकी मौजूदगी को देखा जो उन्हें घूर रही थी। यह उनके साथ खेल रहा था। यह उनके डर से खिला करता था। यह उनकी नजरों के ठीक सामने घूम रहा था। दोस्त उसकी ठंडी दुष्ट नजरों को अपने ऊपर महसूस कर सकते थे। ये अपने शिकार का पीछा करते हुए एक शिकारी था। हवा में अनदेखी ऊर्जा की चिंगारी थी। ये एक ऐसी ताकत थी जिसने उन पर दबाव बनाया। इसने उनका दम घोंट दिया। उनका खून जम गया।
उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। दोस्त चिल्लाए। उनकी आवाजें खाली झोपड़ी में गूंज उठीं। मदद की उनकी गुहार जंगल की भयानक खामोशी में डूब गई। वे एक बुरे सपने में फंस गए थे। आखिरी चीज जो उन्होंने देखी वह थी अंधेरे में चमकती हुई लाल आंखों का एक जोड़ा, फिर सन्नाटा। वह झोपड़ी एक बार फिर अकेली खड़ी थी, कोहरे और साये में डूबी हुई। सिर्फ हवा की आवाज और दूरी से भेड़ियों के दर्दनाक रोने की आवाज आ रही थी। दोस्तों का क्या हुआ यह एक रहस्य बना रहा। झोपड़ी ने अपने राज संभाल कर रखे। वो उन्हें अपना बनाने के लिए तैयार था। वो भूखा था। वो चीज करीब आ रही थी। उनके पास समय खत्म हो रहा था।